बाजी रेड्डी गोवर्धन की एडी न्यूज़ से ख़ास बातचीत। मोहतरम नाजरीन आदाब, एडी न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। निज़ामाबाद ज़िले के एडपल्ली मंडल के नेहरू नगर में वॉइस एमपीपी इमरान की जानिब से ईद मिलाद प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान एमपी कैंडिडेट्स बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की और इस मौके पर बाजी रेड्डी गोवर्धन मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और बीआरएस पार्टी के कई कारकुन ने शिरकत की और बाजी रेड्डी गोवर्धन की हिम्मत अफजाई की। मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ, गए सो बीआरएस गवर्नमेंट, केसीआर साहब के गवर्नमेंट हारने के बाद पब्लिक जो है वो लोगों को जो है समझ गए कि केसीआर साहब था उस टाइम पे कैसा था तेलंगाना, उन्हें हारने के बाद कैसे है। केसीआर साहब सीएम था उस टाइम पे मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम बच्चियों को अलग स्कूल, बच्चों को अलग स्कूल, रेजिडेंट स्कूल बनाए थे और वो लोगों को अच्छे जूनियर कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए। इंटरनेशनल में अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो लोगों को ओवरसीज स्कॉलरशिप भी दी है। रमज़ान को जो है तोहफा देते थे गरीब लोगों को, दावत देते थे गरीब लोगों को, और जो मस्जिद में जो इमाम रहते, मौज़म रहते, वो लोग तनख्वाह भी थे। आज ये पूरा ख़त्म कर दिया रेवंत रेड्डी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रेवंत रेड्डी ओरिजिनल कांग्रेस वाला नहीं होता, डुप्लीकेट कांग्रेस वाला है। उन्हें आरएसएस कांग्रेस का है उन्हें, इसलिए लोग समझना चाहिए, मेनली पब्लिक समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं, रेवंत रेड्डी भी हो, सुदर्शन रेड्डी भी हो और जीवन रेड्डी जो कैंडिडेट है, ये तीनों भी असलियत कांग्रेस नहीं होता, डुप्लीकेट कांग्रेस के लोग हैं। इससे पहले इलेक्शन में भी उसके खुद के कांग्रेस के कैंडिडेट मधुयाज गौड़ को हराए, डिपॉजिट भी चलेगा उसका। उनके पूरे वोट जो है अरविंद को दलाए, अरविंद को जीतने का ये दोनों मिलाकात होकर जो जिम्मेदार वही लोग हैं। इसलिए समझना चाहिए ये भी एक मैच फिक्सिंग है बीजेपी से कांग्रेस वाले। तो अब हम किसी से मैच फिक्सिंग नहीं है, हम लड़ रहे, हम बीजेपी से लड़ रहे, बीआरएस पार्टी लड़ते ही रहेंगे और ये पब्लिक के नुमाइंदगी करेंगे हम लोग। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों को मैं कहना चाह रहा हूँ, आप वो बीजेपी को देख के और नेशनल पार्टी कांग्रेस बोल के नहीं बोलना। जहाँ पर भी हम हराए, बीजेपी वालों को हराए, अभी भी हराएंगे आपको मदद से, मुस्लिम का मदद से बराबर बीजेपी को हराएंगे, बराबर एमपी बनेंगे और लड़ेंगे आपके हक के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। आज हमारे एडपल्ली मंडल नेहरू नगर विलेज में साहब को मैं, हमारे रुकने पार्लियामेंट कैंडिडेट जो बीआरएस पार्टी के हैं बाजी रेड्डी गोवर्धन साहब, पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है साहब को, तो कोई नया तारुफ कराने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट के, सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, कोई ना कोई विलेज का लोग जाके साहब के ने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करा लेके आया हुआ रहता कंपलसरी। तो आज मेरी खुशकिस्मत है जो इतने सीनियर लीडर जो मेरे घर पे एक छोटी सी दावत में मैं मधु किया साहब आए यहाँ पे, मैं साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे जो नेहरू नगर विलेज में, हमारे विलेज के अंदर यहाँ पे गंगा जमुना तहज़ीब की तरह सारे लोग मिलजुल के, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हम सब लोग रहते। एक बड़ी मेजॉरिटी में माइनॉरिटी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन आप लोग को मैं एक ही सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि कुछ बदनुमाइंदे ये कह रहे हैं कि सेंट्रल में क्या ऐसो कि बीआरएस को लेके जाके क्या करते। तो मैं आप लोगों को सबको ये बोल रहा हूँ, सेंट्रल में बीआरएस ही रही तो मोदी अपने घर में बैठ जाता। क्यों? तो अभी साहब थोड़ी देर पहले बताए, हर जगह जो बीजेपी के पुकारने वाले लोग हैं उनको हराने वाली पार्टी का नाम बीआरएस पार्टी है। तो मैं सारे हमारे मुस्लिम कायदों से, मुस्लिम नुमाइंदों से, तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं रिक्वेस्ट पर्सनली ये करता हूँ कि आप अपने एक एक कीमती वोट को कार के निशान को देख के बाजी रेड्डी साहब को और हमारे केसीआर साहब को देख के उनके खानों को मजबूत करिए। क्योंकि आज देख रहे 4 महीने का अरसा हो चुका, हर कोई एक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जाना है तो क्या बोल रहे हमारे माइनॉरिटी भाइयाँ, केसीआर के स्कूल में पढ़ रहा बच्चा बोल रहे, आज भी बोल रहे है ना। तो केसीआर का नाम कायम है,
तो केसीआर साहब के हम बाजीरेड्डी साहब को यहाँ से जिता के केसीआर साहब को एक गिफ्ट देंगे कि हम निज़ामाबाद के लोग सेकुलर लोग हैं, ये लोगों को हम नहीं मानेंगे। तो हम बाजीरेड्डी साहब को बड़ी अच्छी मेजॉरिटी से देंगे। और हमारे गांव नेहरू नगर में गुज़श्ता जैसा असेंबली इलेक्शन में पूरे एड़पल्ली मंडल के अंदर टॉप मेजॉरिटी मैं यहाँ से नेहरू नगर से दिया हूँ। तो मैं और मेरे साथी जो यहाँ के विलेज प्रेसिडेंट, मेरे साथी जितने लोग, हम लोग सब मिलके जैसा टॉप मेजॉरिटी मंडल में दिए, मेरे ही गांव का टॉप मेजॉरिटी है। इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट इलेक्शन में उससे भी डबल मेजॉरिटी देने की कोशिश करूँगा मैं साहब को। तो कहूँ तो आज देखते हैं आप लोग, दूसरे पार्टी के भी एमपी से कहीं गाँव में जाके, कोई एक छोटे से गांव में जाके कोई कार्यकर्ता से मिलना, किसी से मिलना, ऐसा नहीं है। ये वाहिद पहला शख्स एमपी कैंडिडेट है जो हर विलेज में जाके वहाँ के लोकल लीडर्स को, सरपंचेस को, एमपीटीसीज को, वहाँ के लोकल लीडर्स को मिल रहे। तो हमको मिलने से क्या होता, कल इन्हों जीतने के बाद हम आवाम के जो भी काम रहेंगे एमपी लैंड्स में, एमपी फंड्स में, साहब के पास लेकर जाकर काम करा के लेके आ सकते। अब आप बड़े बड़े कारों में आके बड़े बड़े मीटिंग करेंगे, दावत में खजूर खिला के चले जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। तो मैं सारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के मेरे मुसलमान भाइयों से पर्सनल गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने एक एक वोट को कार के निशान के बाजीरेड्डी साहब के हक़ में दे के हम निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से क्या है सो कि केसीआर साहब को एक तोहफ़ा देंगे, गिफ्ट देंगे बोल के मैं तमाम लोगों को गुजारिश करता हूं। और हमारे एड़पल्ली मंडल से साहब मैं यहाँ से हम बहुत अच्छी मेजॉरिटी देंगे बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाअल्लाह साहब। बाजीरेड्डी